ओके सो तबीयत खराब होने की वजह से हो सकता है कि तुम्हें आवाज में एनर्जी कम फील हो, लेकिन एज ऑलवेज कहानी में दम है। कहानी बहुत ही सेक्सी है और एज ऑलवेज मैं तुमसे बोलूंगा कि लाइक करो इस वीडियो को, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर जरूर फॉलो करना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। गोजो इन नारुतो के ऊपर मैं ऑलरेडी काफी सारी स्टोरीज लिख चुका हूँ, लेकिन गोजो उचिहा की कहानी मैंने आज तक नहीं लिखी और वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब जस्ट इमेजिन करो, गोजो के पास 6 आइज के साथ साथ शारिंगान भी है। मतलब माद्रा, ओबितो, सास्के और इताची की तरह वो भी एक उचिहा है। कितने बड़े बड़े चेंजेस करेगा वो, खैर इस वीडियो में तुम्हें वही बताने वाला हूँ मैं। चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारी कहानी की शुरुआत होगी ओबितो उचिहा से। हम ओबितो को ट्रेन करते हुए देखते हैं। ओबितो दिन रात मेहनत कर रहा है, ट्रेन कर रहा है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, क्योंकि वो चाहता है कि वो ककाशी और साथ के साथ अपने भाई गोजो सातोरू से आगे निकल सके। यस, तुमने बिल्कुल सही सुना। हमारी इस कहानी में ओबितो उचिहा का एक बड़ा भाई है जिसका नाम है गोजो उचिहा। गोजो उचिहा काफी ज्यादा हैंडसम, स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट है। ओबितो उचिहा के बिल्कुल अपोजिट। ओबितो हमेशा बचपन से अपने भाई की परछाई में रहा है। उसका भाई हमेशा से चैंपियन है हर चीज में और वो हमेशा से लूजर है हर चीज में। दोनों भाइयों के बीच प्यार है, बस फर्क इतना है कि गोजो सच में प्यार करता है और ओबितो सिर्फ दिखावा करता है। ओबितो पहले ऐसा नहीं था, वो अपने भाई से प्यार करता था, सच में प्यार करता था, एकदम जेन्युइन वाला। लेकिन उसके बाद उसे पता चला कि अगर वो अपने भाई से आगे नहीं निकला तो दुनिया उसे भूल जाएगी। उसके भाई के बिना उसकी कोई पहचान नहीं है, उसका कोई वजूद नहीं है फिलहाल। लेकिन वो अपना वजूद बनाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। लेकिन वो जितनी भी मेहनत कर ले, कभी भी अपने बड़े भाई से आगे नहीं निकल पाता, क्योंकि उसका बड़ा भाई नेचुरली टैलेंटेड है। वैसे गोजो नारुतो में बॉर्न हुआ है बिना किसी मेमोरी के। इसका मतलब ये है कि गोजो को जेजेकी की कोई मेमोरी याद नहीं है। गोजो इज स्पेशल चाइल्ड। शुरुआत से जब से वो पैदा हुआ है उस पर नजरें रखी गई हैं। जब चूनन एग्जाम्स होते हैं उसके, तो वो हाईएस्ट स्कोर बनाता है पूरी की पूरी हिस्ट्री का। इसका मतलब ये है कि वो 3rd होकागे, 4th होकागे मिनातो को भी सरपास कर जाता है। और हाँ, बाय द वे, इस स्टोरी में रीन कंफ्यूज्ड है गोजो और ककाशी के बीच। रीन को दोनों पर क्रश है और वो दोनों से प्यार करती है। वो चाहती है कि एक ऐसी टीम बनाई जाए जिसमें वो दोनों हो और साथ में रीन हो। चूनन एग्जाम्स में ककाशी और गोजो की फाइट होती है। ये फाइट थी दो प्रोडिजीज के बीच में। दोनों काफी ज्यादा टैलेंटेड थे और दोनों ही रीन के क्रश थे। रीन दोनों को ही काफी एक्साइटेड होकर देख रही थी। एक तरफ रीन थी जो कि ककाशी और गोजो की तरफ ही देखे जा रही थी, उनसे नजरें नहीं हटा पा रही थी। दूसरी तरफ उसको काफी गौर से देख रहा था ओबितो उचिहा। ओबितो भी अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था रीन से। ओबितो उसकी आंखों में देख रहा था। वो देख सकता था कि ककाशी और गोजो दोनों को वो पसंद करती है। जिस तरीके से गोजो और ककाशी को वो देखती है, ओबितो ने अपनी पूरी जी जान लगा दी। अपनी पूरी जिंदगी उसने मेहनत करी कि उस नजरों से वो उसको देखे। ओबितो चाहता था कि वो उन नजरों से उसे भी देखे, लेकिन वो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं था ककाशी की तरह, बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं था गोजो की तरह, और दोनों ही बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे ओबितो से। ओबितो हार मानकर चला जाता है। हमें पता चलता है कि गोजो और ककाशी की जो चूनन एग्जाम में फाइट हुई थी उसमें गोजो जीता है। गोजो जीत कर आता है ओबितो के पास, उसे हग करता है और बोलता है कि मैं जीत गया। ओबितो उससे बोलता है कि हाँ, तुम आज तक कोई भी फाइट हारे नहीं, तो इसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है। गोजो उसके कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है, एक बात बताओ, तुम्हें रीन पसंद है ना? यू लाइक रीन राइट? ओबितो हो जाता है शर्मिंदा। ओबितो बोलता है, रीन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हम सिर्फ दोस्त हैं अच्छे, वो काफी अच्छी लड़की है, लेकिन मैं उसको पसंद नहीं करता। गोजो बोलता है कि तुम्हारी आंखों में दिखता है कि तुम उसे पसंद करते हो, ये बात ककाशी भी जानता है। ओबितो बोलता है कि मैंने तो ककाशी को कुछ नहीं बताया। उसके बाद गोजो बोलता है कि बेवकूफ, तुम्हारी हरकतों से साफ साफ दिखता है कि तुम्हें रीन पसंद है। ओबितो निराश हो जाता है और बोलता है कि सबको पता चल गया कि मैं उसे पसंद करता हूँ, उसे ही नहीं पता चला कि मैं उसे पसंद करता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे पता है लेकिन उसके बावजूद वो इग्नोर कर रही है। गोजो स्माइल करता है और बोलता है कि सबके साथ ऐसा ही होता है, लेकिन डोंट वरी, मैंने ककाशी और तुम्हारी टीम रीन के साथ बनवा दी है, एक स्पेशल रिक्वेस्ट पर। मेरी हुकागे सुनते हैं। ककाशी, ओबितो और रीन की टीम 7, तुम दोनों का टीचर मोस्ट प्रोबेबली मिनातो होने वाले हैं। वही मिनातो जिनका चूनन एग्जाम्स में मैंने हाईएस्ट स्कोर किया था, बीट, वो तुम्हें सिखाएंगे। वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है और वो 4th होकागे भी हैं, इसलिए उनसे तुम अच्छे से सीखो, स्ट्रॉन्ग बनो और रीन को प्रपोज कर दो, वो हाँ कर देगी। जो हेटरेट थी ओबितो के मन में गोजो के लिए, वो गायब हो जाती है। उसके बाद सब कुछ एज ओरिजिनल ही चलता है। ओबितो, ककाशी, रीन अपने मिशन फॉलो करते हैं। 3rd ग्रेट निंजा वॉर चालू होती है जिसमें ओबितो ककाशी को बचाते हुए खुद आ जाता है पत्थर के नीचे, और ये न्यूज सुनकर, अपने भाई की मौत की न्यूज सुनकर, उसकी शारिंगान अवेक हो जाती है। मतलब गोजो की शारिंगान
शारिंगन अवेक हो जाती है ओबितो की मौत की खबर सुनकर। बाय द वे जब गोजो को पता लगता है कि ओबितो ने एक शारिंगन दे दी ककाशी को तो वो उससे वापस मांगता है बोलकर कि ये मेरे भाई की शारिंगन है, लेकिन ककाशी उसे वापस नहीं देता ये बोलकर कि मेरे दोस्त ने मेरे लिए आखिरी निशानी छोड़ी है। ककाशी और गोजो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। उसका रीजन सिंपल है, गोजो को लगता है कि ओबितो ककाशी की वजह से मरा है। वो उस पर एक भी ताना कसने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटता और गोजो और ककाशी के बीच लड़ाई होती रहती है। फिर हम देखते हैं ऑफ कोर्स ओबितो तो जिंदा है एज ओरिजिनल। ओबितो मादरा के जाल में फंस जाता है, रीन मर जाती है और उसके बाद ओबितो डिसाइड करता है कि वो इन्फिनिट सुखियोमी बनाएगा जिसमें रीन होगी वहां पर उसके पास हमेशा हमेशा के लिए। उसके बाद की सारी स्टोरी सेम रहती है। ओबितो ट्रेन करने के बाद अचानक से बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है, इतना स्ट्रॉन्ग कि 14 साल की उम्र में वो कोनोहा पर अटैक कर देता है उस दिन जिस दिन नारुतो पैदा होने वाला था। सब कुछ ओरिजिनल कहानी की तरह ही चलता है वहां पर भी, क्योंकि उचिहा को सबसे अलग रखा गया था। मतलब उचिहा को बिल्कुल भी छेड़खानी करने नहीं दी गई थी नाइन टेल से, इसलिए गोजो को ये बात बहुत बुरी लगी। और अगर तुमने जुजुत्सु काइसन की मांगा पढ़ी है, जुजुत्सु काइसन को अच्छे से फॉलो किया है तो तुम्हें पता है कि गोजो वही करता है जो उससे ना करने को बोला गया हो। गोजो बिना कुछ सोचे समझे अटैक कर देता है नाइन टेल पर और नो डाउट गोजो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर मिनातो भी कुछ नहीं कर पाया नाइन टेल के सामने तो गोजो क्या ही कर पाएगा। गोजो बहुत बुरी तरीके से मतलब एकदम बैडली इंजर्ड हो जाता है। वो तो लिटरली मरने ही वाला था, लेकिन तभी वहां पर ओबितो आकर उसे बचा लेता है। लेकिन ऑफ कोर्स गोजो के लिए तो वो एक अनजान मास्क मैन था। वो अनजान मास्क मैन से पूछता है कि तुम हो कौन। गोजो को रिप्लाई देते हुए ओबितो बोलता है कि याद रखना मैंने तुम्हारी जान बचाई है, अपना एहसान चुकाना। जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो तुम्हें मेरा एहसान चुकाना पड़ेगा और हाँ स्ट्रॉन्ग बन जाओ, आगे चलकर बहुत काम आएगा तुम्हारे लिए। उसके बाद की सारी कहानी भी सेम रहती है। मिनातो मर जाता है ऑफ कोर्स, नाइन टेल को आधा अपने अंदर और आधा नारुतो के अंदर सील कर चला जाता है। नारुतो एक जिंजूरी की बनता है जिसकी वजह से सब उससे हेट करने लगते हैं। वो नाइन टेल का अटैक काफी बड़ी ट्रेजेडी थी, इतनी बड़ी कि लोगों ने उसके बारे में बात करना बंद कर दिया। लेकिन उस ट्रेजेडी के पीछे क्योंकि एक उचिहा का हाथ था इसलिए उचिहा का नाम बदनाम हो गया और उचिहा और कोनोहा वालों के बीच में तनाव बढ़ गया। हालांकि इस पूरे टाइम गोजो काफी ज्यादा क्लोजली ट्रेन करता है शिशुई और इताची को फुगाकू की स्पेशल रिक्वेस्ट पर। ऑफ कोर्स उस टाइम का स्ट्रॉन्गेस्ट उचिहा था गोजो, इसलिए फुगाकू अपने बेटों को गोजो से ही ट्रेन करवाता है। लेकिन फिर वो एक मनहूस दिन आ ही जाता है उचिहा मैसेकर वाला। उस दिन वो ओबितो के पास जाता है हेल्प मांगने। इताची ओबितो के पास पहुंचता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ लेकिन गोजो उचिहा जैसे काफी सारे उचिहास हैं उचिहा क्लैन में जो कि काफी आसानी से मुझे अभी हरा सकते हैं, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ओबितो और इताची मिलकर पूरा का पूरा उचिहा क्लैन साफ कर देते हैं एक ही रात में। लेकिन जब बात आती है गोजो उचिहा की तो ऑफकोर्स वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। ओबितो और इताची दोनों मिलकर गोजो से फाइट करते हैं, तब जाके गोजो थोड़ा हार पाता है, मतलब इंजर्ड हो जाता है और उसके मरने के चांसेस थे। लेकिन ओबितो इताची को गोजो को मारने नहीं देता। ओबितो बोलता है कि तुम इसको नहीं मारोगे। इताची बोलता है कि ये उचिहा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये मेरे टीचर हैं। गोजो उचिहा लिटरली स्ट्रॉन्गेस्ट है इस जनरेशन का, अगर हमने इसे नहीं मारा तो हो सकता है आगे चलकर ये हमें मारने आए। ओबितो हंसता है और बोलता है एक बात बताऊं, वैसे तो तुम्हारे फैक्ट्स गलत हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, इस जनरेशन का स्ट्रॉन्गेस्ट उचिहा तुम्हारे साथ खड़ा है। इताची बोलता है कुछ भी हो मैं इनको जिंदा नहीं छोड़ सकता, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनेंगे आगे चलकर। ओबितो बोलता है कि ठीक है तुम इसे मार दो, मैं सास्के को मार दूंगा। इताची बोलता है कि नहीं तुम सास्के को हाथ भी नहीं लगाओगे, हमारी डील हुई थी कि हम उसे जिंदा छोड़ देंगे। ओबितो बोलता है ठीक है फिर हम दोनों एक और डील करते हैं, मैं सास्के को जिंदा छोड़ देता हूँ, तुम इसको जिंदा छोड़ दो। गोजो उचिहा और सास्के उचिहा पूरे उचिहा मैसेकर के अलोन सर्वाइवर होते हैं। उसके बाद की सारी कहानी एग्जैक्ट सेम रहती है ओजी नारुतो की भी। इसका मतलब ये है कि कोई चेंज नहीं आता कहानी में। नारुतो सास्के साकुरा की टीम 7 बनती है, टीम 7 का सेंसे ककाशी होता है। सास्के नारुतो और विलेज के सभी बच्चों के लिए गोजो उचिहा एक मिस्ट्री होता है जो कि काफी कम निकलता है अपने कमरे से बाहर और काफी कम लोगों से बात करता है, लेकिन माना जाता है कि वो जनरेशन का स्ट्रॉन्गेस्ट उचिहा है। और क्योंकि वो अलोन एक बड़ा सर्वाइवर था इसलिए लोगों ने अपने आप कहानी बना ली कि गोजो ने सबको हरा दिया, सारे के सारे लोग जो कि उचिहा मैसेकर करने आए थे गोजो ने सबको मारकर भगा दिया, जिसमें से इताची उचिहा भी है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था कुछ भी। गोजो एक लेजेंड बन गया जिसकी कहानियां सभी के सभी अपने बच्चों को सुनाते हैं, लेकिन गोजो कभी भी उचिहा मैसेकर के बाद डिप्रेशन से बाहर ही नहीं आया। और क्योंकि गोजो बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होता चीजों में इसलिए कहानी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ओजी नारुतो पूरा सेम रहता है, उसके बाद वाला नारुतो भी सेम ही रहता है शुरुआत का, मतलब नारुतो शिपुडन का जो शुरुआत का पार्ट था गारा हो जाता है
है किडनैप, नारुतो से बचा लेता है, जिराया मर जाता है, इताची भी मर जाता है। गोजो बिल्कुल भी कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाता इन सभी चीजों में। गोजो इज लाइक अब मुझे जीना ही नहीं है भाई, मैं किसके लिए जीऊं। उसके बाद लेकिन फिर एक ऐसा दिन आता है जिस दिन गोजो को फाइनली अपने कमरे से बाहर निकलना ही पड़ता है। पेन अटैक वाला दिन, जिस दिन पेन अटैक करता है कोनोहा पे, हर तरफ डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन होता है। लेकिन ऑफ कोर्स सब कुछ ओरिजिनल एनिमे की तरह चलता है। नारुतो माउंट में गोकू ट्रेन करने चला जाता है और पेन डिस्ट्रक्शन मचा देता है पूरे के पूरे विलेज में। लेकिन वहां पर एक मर्द बाकी था, वो था गोजो उचिहा। गोजो कमरे से बाहर निकलता है एकदम बैडएस तरीके से। उसकी मांगे की शारिंगान अवेक हो चुकी थी, क्योंकि इतने सालों से वो इतने दर्द में था जिसकी वजह से उसकी मांगे की शारिंगान अवेक ही हो गई। अब वो बंदा लिटरली वन मैन आर्मी की तरह फाइट करता है पेन से और काफी आसानी से उसे डोमिनेट भी करता है। लेकिन क्योंकि एक पेन को मारता दूसरा पेन आ जाता, बाद में दूसरा पेन दोबारा रिवाइव हो जाता है, इसकी वजह से गोजो थकने लग जाता है और गोजो बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था कि वो पेन को कैसे हराए। अगर पेन की कमजोरी पता होती गोजो को तो वो उसे हरा देता, लेकिन क्योंकि उसे उसकी कमजोरी नहीं पता इसलिए वो हार जाता है। फिर एज ओरिजिनल नारुतो आता है, नारुतो लड़ता है, हार जाता है। हिनाता आती है, हिनाता को देखकर नारुतो हो जाता है आउट ऑफ कंट्रोल। नाइन टेल को अपना पूरा का पूरा कंट्रोल दे देता है, पेन को हरा देता है। लेकिन इस बार गोजो बोलता है कि तुमसे तो मेरा पुराना हिसाब किताब बाकी है। गोजो नारुतो को नाइन टेल मोड में पेलता है। पिछली बार जब गोजो और नाइन टेल की मुलाकात हुई थी तब गोजो को बहुत बुरी तरीके से पेला था नाइन टेल ने, उसी का बदला ले रहा होता है गोजो। और मैं सच बताऊं तो गोजो डोमिनेट कर रहा होता है नाइन टेल को। हाँ, अगर तुम बोलोगे कि गोजो नाइन टेल को कैसे डोमिनेट कर सकता है तो मेरे भाई ये गोजो सातरो नहीं है, गोजो उचिहा है। ये नारुतो के यूनिवर्स में पैदा हुआ है, इसलिए नारुतो के हिसाब से उसके पावर स्केलिंग है। वो नारुतो को टाइम से होश में ले आता है। उसके बाद नारुतो नागाटो पर यूज करता है अपना टोकनो जुत्सु और सब कुछ सही हो जाता है एज ओरिजिनल। लेकिन ये सारी की सारी चीजें ओबितो देख रहा होता है पीछे से। ओबितो काफी ज्यादा प्राउड होता है अपने भाई पर। गोजो को थोड़ी बहुत माइल्ड इंजरीज हुई थी जिनका इलाज वो अकेले हॉस्पिटल में कर रहा होता है। तभी वहां पर ओबितो आता है, उसे विजिट करता है और ओबितो इस बार डायरेक्ट आकर गले लग जाता है और अपना फेस रिवील कर लेता है। गोजो खुश होता है अपने छोटे भाई को जिंदा देखकर। लेकिन जब ओबितो उसे अपना प्लान बताता है, ओबितो बताता है कि वो इतने टाइम से कहां गायब था और वो ही जिम्मेदार था मिनातो की डेथ का। ओबितो को गलत रास्ते पर जाता देख बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता गोजो को। गोजो ओबितो को समझाने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि वापस आ जाओ, हम एक बार फिर से अच्छे से रहने लगेंगे, कोनोहा वाले तुम्हारे सिंस को माफ कर देंगे। लेकिन ओबितो नहीं मानता। ओबितो बोलता है कि अगर आपको मेरी हेल्प करनी है तो करो, वरना मत करो, बस मेरे रास्ते में मत आना। मेरे और रीन के बीच जो भी आएगा वो मारा जाएगा। गोजो बोलता है कि तुम एक लड़की के लिए पूरी वॉर स्टार्ट करने जा रहे हो, सब कुछ तबाह कर दोगे। ओबितो बोलता है बिल्कुल। गोजो बोलता है कि मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगा। ओबितो बोलता है कि अगर आपको मुझे रोकना है तो वॉर में उतरना पड़ेगा और आप मुझे मार कर ही रोक सकते हैं। अगर मैं जिंदा रहा तो मैं नहीं रुकने वाला, आपको मुझे जान से ही मारना पड़ेगा अगर आप मुझे रोकना चाहते हैं। उसके बाद ओबितो वहां से चला जाता है और उसके बाद एज ओरिजिनल सब कुछ सेम रहता है। 5 कागे सबमिट होती है, सासके डांजो को मार देता है। उसके बाद ओबितो वॉर अनाउंस कर देता है। अब वॉर वाली आर्क भी काफी हद तक सेम रहती है। इसका मतलब ये है कि ओबितो की ऑरा फार्मिंग, माद्रा का डोमिनेशन, माद्रा वर्सेस 80,000 शिनोबी, माद्रा वर्सेस 5 कागे, सब कुछ सेम रहता है। मीनवाइल गोजो उचिहा सभी की तरह नॉर्मल शिनोबीज की तरह वो भी ककाशी की पार्टी के साथ लड़ ही रहा था। लेकिन फिर आता है वो मोमेंट जहां पर सबकी सांसें थम जाती हैं। हम देखते हैं माद्रा वर्सेस गोजो की फाइट। इसका मतलब ये है कि स्ट्रॉन्गेस्ट उचिहा इन दिस जनरेशन वर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट उचिहा ऑफ ऑल टाइम। और हाँ, ये वाला माद्रा 10 टेल वाला माद्रा नहीं है, बल्कि नॉर्मल माद्रा है। माद्रा और गोजो की फाइट में माद्रा जीत रहा होता है, लेकिन माद्रा ये भी एक्नॉलेज करता है कि वो सारे के सारे 5 कागे इसकी पावर मिलाकर भी गोजो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है उन सभी से। और माद्रा ये भी एक्नॉलेज करता है कि गोजो हाशिरामा से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद ये लोग फाइट कर ही रहे होते हैं, तभी ओबितो 10 टेल वाली फॉर्म में आ जाता है और एज ओरिजिनल। पहले तो इस वजह से गोजो का ध्यान भटकता है, जिसकी वजह से माद्रा गोजो को कर देता है नॉकआउट। नारुतो टोकनो जुत्सु का यूज कर ओबितो को अपने वश में कर लेता है और ओबितो 10 टेल की फॉर्म त्याग देता है। माद्रा 10 टेल वाली फॉर्म में आता है और इतना सब कुछ होने के बाद भी, मतलब इतने सारे लोग लगने के बाद भी, माद्रा अपने मिशन में फाइनली हो जाता है सक्सेसफुल। माद्रा इन्फिनिट सुकियोमी को ऑन कर देता है, लेकिन इस बार साकुरा भी शिकार हो जाती है इन्फिनिट सुकियोमी का। एंड में सिर्फ हमारे 4 लॉन्डे
वनडे बचते हैं। इसका मतलब ये है नारुतो, सास्के, ककाशी और गोजो, और ये चारों मिलकर ही उसके बाद कागुया आ जाती है। तो ये चारों मिलकर कागुया को भी सील कर देते हैं एज ओरिजिनल। कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आता। इनफैक्ट साकुरा की जगह गोजो के होने की वजह से ये लोग काफी आसानी से, मतलब ओरिजिनल से ज्यादा आसानी से कागुया को सील कर पाते हैं। फिर क्या था, वॉर खत्म हो गई। ओबितो उचिहा का बहुत बड़ा स्टैचू बनवाता है गोजो, क्योंकि ऑफ कोर्स ओबितो उचिहा भले ही क्रिमिनल होगा पूरे जहान के लिए, लेकिन उसके बड़े भाई के लिए वो हीरो ही था। उसके बाद ककाशी नहीं बनता होकागे, क्योंकि ओरिजिनल एनिमे में तो उसके पास कोई चॉइस थी ही नहीं, कोई और कैंडिडेट था ही नहीं। लेकिन इस एनिमे में गोजो था। गोजो बनता है होकागे, पहला उचिहा जो कि होकागे बनता है। वो इताची और ओबितो को वॉर हीरो की तरह ट्रीट करता है और उनकी पॉजिटिव कहानियां सुनाता है बच्चों को, और उसके बाद खुद रिटायर होकर नारुतो उज़ुमाकी को अपनी कैप पास करता है, उसे होकागे बनाता है। और यहाँ पर होता है हमारी कहानी का दी एंड।